बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बटर गार्लिक नान की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बगैर अवन बगैर तंदूर के पतीले में। बिल्कुल सिंपल इजी सी रेसिपी है जिसको आप भी घर पर आसानी से बना सकते हैं कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। तो अगर ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप नीम गर्म दूध। इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैदा, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और तकरीबन आधा कप हम इसमें डालेंगे दही। दही भी जो आपने इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। 1/4 कप यानी कि तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें घी या फिर ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नान की डो बनाते वक्त अगर आप चाहें तो इसमें अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी नान बहुत मज़े के बनते हैं। मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा था तो इसलिए 2 से 3 खाने के चम्मच दूध इसमें मज़ीद डालेंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक स्मूथ सी डो बनकर तैयार हो गई है। नान बनाने के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड डो चाहिए होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। डो को नीट करते वक्त अगर आपको लगे कि डो हाथों को चिपक रही है तो थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा लें और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंद लें। इसके बाद इसको कवर करके राइस होने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी है। पेड़े बनाने से पहले थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर बारीक कुटा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने डो को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बल्कि हल्का हल्का पंच करते हुए जो भी एक्सेस हेयर है वो रिमूव कर देनी है। डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधी डो को हम कवर करके रख देंगे और आधी डो से हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। मिनी नान हम बना रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे। जो डो मैंने अलहदा की थी उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसके 5 छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। पेड़े को ना तो हमने बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बेलने के बाद हम इसके ऊपर हाथ की मदद से हल्का सा पानी लगाएंगे और इसके ऊपर सफ़ेद तिल और कलौंजी डाल देंगे जो कि मैंने पहले ही मिक्स करके रखे थे। दोबारा से इसको हाथ से हल्का हल्का टैप कर देंगे और फिर फ्रोक की हेल्प से इसको प्रिक कर लेंगे ताकि नान के अंदर ज़्यादा बबल्स ना बने और इसी तरीके से सारे नान बनाकर तैयार कर लेंगे। पतीले में नान लगाने से पहले आपने इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। पतीले में नान लगाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। जिस रुमाल में हम रोटियां वगैरह रखते हैं ना, वही वाला रुमाल मैंने इस्तेमाल किया है। और जिस साइड से हमने नान पतीले के साथ चिपकाना है उस साइड पे पहले हल्का हल्का पानी लगा लेना है ताकि नान जो है वो अच्छे से पतीले के साथ चिपक जाए। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहें। पतीले में नान लगाने के बाद इसी तरह से हमने इसको मीडियम फ्लेम पर सिकने देना है जब तक कि इनके अंदर अच्छे से बबल्स ना आ जाएं। ये देखिए, जब 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह से बबल्स बन जाएंगे तो हमने पतीले को रोटेट करते हुए जो साइड हमने पतीले के साथ चिपकाई है उसको हल्का हल्का सेक लेना है। इसके बाद फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है और नान की सामने वाली साइड, जिस साइड पे हमने तिल लगाए थे, उस साइड को भी इस तरीके से पका लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और जब नान दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं तो आपने किसी छुरी या फिर किसी चम्मच वगैरह की मदद से इसको पतीले से अलग कर लेना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त नान बन के तैयार हुए हैं। जो डो हमने अलहदा करके रखी थी उससे भी इसी तरीके से नान तैयार कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया है मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी और इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट कर मैंने डाल दिया है। इसको हम ब्रश की मदद से नान के ऊपर लगा देंगे ताकि नान अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और घी लगाने के बाद जब आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से कवर करके रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मज़ेदार से मिनी नान आप चिकन कौरमा, मटन कौरमा, चिकन कढ़ाई या फिर नाश्ते में आप चने वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।